नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज हम एक जनरल डिस्कशन करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस डिस्कशन के माध्यम से मैं आप सभी के इस टॉपिक के रिगार्डिंग सारे डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सभी डाउट सॉल्व किए जाएं। तो ये बेटा जो टॉपिक है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस लिहाज से? मेरे पास बहुत सारे माता पिता आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं और आजकल बिना पढ़ाई के कुछ हो भी नहीं रहा है। ओब्वियसली बात है, सही बात है। उनका बोलना है कि हमारा बच्चा कभी घर पे पढ़ता नहीं है। उन्हीं माता पिताओं में से एक माता मेरे सामने बैठी हुई हैं, इनका नाम मिस माधुरी है। इनके बहुत सारे डाउट्स हैं। इनके डाउट्स को मैं आपके डाउट के साथ रिलेट करके कोशिश करूंगा आपके सभी डाउट्स क्लियर हों। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं आपका वेलकम करता हूं। प्लीज़ अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप मेरे से पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। मेरा बच्चों के साथ मतलब कैसा बिहेवियर होना चाहिए? मतलब आपका क्वेश्चन है कि बच्चों के साथ आपका बिहेवियर कैसा हो। होना चाहिए? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनका पूछना है कि बच्चों के साथ बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो एक ओशो हैं, बहुत ही बड़े ओरेटर हैं, ग्रेट ओरेटर 21st सेंचुरी के। उनको भगवान रजनीश भी बोला जाता है। वो बोलते हैं कि इंसान का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि जैसे वो दुनिया में पहला इंसान है। अब तुम जैसा करोगे वैसा ही आने वाली पीढ़ियां करेंगी। तो अब तुम्हारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए? आपका बिहेवियर जैसा है सेम टू सेम बच्चों का बिहेवियर वैसा होगा। अगर आप किसी की बुराई करेंगे तो बच्चे भी वही चीज़ सीखेंगे और बच्चे भी उसकी बुराई करने लग जाएंगे। क्योंकि आपने क्लास 6 NCERT का एक चैप्टर है, मैंने वीडियो में उसकी वीडियो बनाई है और यूट्यूब पे अपलोड भी की है, प्लीज़ उसको देखूँ। चैप्टर का नाम है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है? आपने टीवी खोला, लक्स साबुन, रेडियो खोला, लक्स साबुन, घर से बाहर निकले, पोस्टर देखा, लक्स साबुन, आपने किसी हीरो हीरोइन को देखा, वो भी लक्स साबुन कर रहे हैं। आप चारों तरफ क्या सुन रहे हो? लक्स लक्स लक्स, हर तरीके से लक्स लक्स कर रहे हो। अब जब आप दुकान पे जाओगे तो आपके मुंह से निकलेगा लक्स साबुन। ये कैसे हुआ? क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ें छप गई। जब आपने देखी, आपने उस पर सोचा, आपने उस पर बोला और आपने वही चीज़ खरीद ली। सिंपल सी बात है। आप जैसा बिहेव करोगे, जैसा घर में बोलोगे, बच्चे आपको देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे और फिर धीरे धीरे उस पर सोचेंगे, उसको करने की कोशिश करेंगे। और जब उसको करने की कोशिश करेंगे, जब इंसान सोचने लग जाता है ना तो उस पर बोलने लग जाता है। अब जब बोलने लग जाएगा तो वो करने भी लग जाएगा। अब जब करने लग जाएगा वही चीज़ उसकी आदत बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी। तो आपको क्या करना चाहिए? कैसा बिहेवियर रखना है? आप जैसा बिहेवियर कर रहे हो सेम टू सेम बिहेवियर आपके बच्चे करने वाले हैं। अगर आप लोगों की बुराइयां कर रहे हो तो बच्चे भी आपके लोगों की बुराइयां करेंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ों से बचिए कि आप कोशिश कीजिए कि घर में माहौल ऐसा क्रिएशन हो, माहौल ऐसा क्रिएट होना चाहिए कि बच्चे जो है ना किसी की बुराइयां ना करें। हाँ, बच्चों पे आप किसी की बुराइयां मत करो। आप हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स और भी हैं जो रोल प्ले करते हैं, जैसे टीचर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, भाई बहन हो गए, सोसाइटी हो गई, नेबर्स हो गए, गवर्नमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन माँ बाप जो है ना वो 24 घंटे बच्चों के साथ रहते हैं और 24 घंटे वो एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा असर डालते हैं बच्चों पर। और मतलब एक और मेरा सवाल है, हाँ, बच्चों के लिए माहौल कैसा होना चाहिए? माहौल कैसा होना चाहिए मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है माहौल में? क्या प्रॉब्लम आती है आपको? मतलब ऐसा होता है वो पढ़ने लिखने में थोड़ा वीक है। हाँ, और मैं वो क्या कहते हैं, मैथ हो गई आपकी, साइंस हो गई, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही है। अच्छा, आपका क्वेश्चन है कि बच्चे पढ़ते लिखते कम हैं और मैथ साइंस खास करके नहीं पढ़ते, और बाकी अदर सब्जेक्ट कैसे उनके? बाकी तो सब बढ़िया है। बाकी सब बढ़िया है। बाकी तो सब ठीक है। आज एक जो भ्रम फैला है ना उसको मैं दूर कर दूं। बहुत लोग बोलते हैं अगर मैथ साइंस नहीं पढ़ी तो कुछ नहीं पढ़ा।
अगर मैथ और साइंस आप नहीं पढ़ रहे हो तो कुछ नहीं पढ़ रहे हो। आपका ये जो भ्रम है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर बच्चा आपका दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैथ साइंस ज़रूरी नहीं है कि मैथ साइंस ही उनको आगे करियर में ले जाएगा। क्या नरेंद्र मोदी ने मैथ पढ़ी, साइंस पढ़ी? इतना नहीं पढ़ा उन्होंने बीए किया हुआ है, सिंपल। तो मैथ और साइंस का जो भ्रम है ना, वो निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खास करके माँ बाप जो होते हैं, वो लड़का जो होता है उसको बोलते हैं बेटा मैथ पढ़, साइंस पढ़, ये कोई ज़रूरत नहीं है। एक चैप्टर है क्लास 6 एनसीईआरटी में, ग्रोइंग अप एज अ बॉय एंड गर्ल, वो चैप्टर मैंने अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके उस चैप्टर को देखो, क्या धारणाएं बनी हैं एक लड़के के बारे में, एक लड़की के बारे में, आपको क्लियर पता चल जाएगा। तो प्लीज़ आप भी उस वीडियो को देखना। अगर आपके फिर भी डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं ना कि मैथ और साइंस ज़रूरी क्यों है या ज़रूरी क्यों नहीं है, अरे बच्चों को जो इंटरेस्ट है उनको उसमें जाने दो, उनका इंटरेस्ट देखो। हाँ, इंटरेस्ट पूरा पूरा होना चाहिए। और बच्चे घर पे रहते हैं तो पॉलिटिक्स की भी बातें ज़्यादा। अच्छा, पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, घर पे रहते हैं 24 घंटे, आजकल लॉकडाउन का समय है तो पॉलिटिक्स की बातें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक स्टोरी है, आप स्टोरी के माध्यम से समझो। आप एक घर में बाप और बेटे होते हैं। बाप जो होता है घर में बहुत पॉलिटिक्स की बातें कर रहा होता है। तो एक दिन बेटा आता है बाप से, बोलता है कि पापा आप राजनीति पॉलिटिक्स करते हो, ये क्या है पॉलिटिक्स? तो उसका पापा बोलता है चल ठीक है बेटा, आज मैं तुझे अच्छी तरीके से समझाता हूँ पॉलिटिक्स क्या है। तो बेटा बोलता है हाँ समझाओ पापा। तो बाप अपने बेटे को लेके जाता है, छत पे खड़ा कर देता है और बेटे को बोलता है बेटा कूद, मैं तेरे को कैच करूँगा। बेटा बोलता है नहीं पापा मैं गिर जाऊँगा। बाप बोलता है अरे बेटा तुझे अपने बाप पे विश्वास नहीं है, कूद जा तू, मैं तेरे को कैच कर लूँगा। फिर बेटा एक बार तो हिचकिचाता है, लेकिन बाप बोल रहा है भाई विश्वास तो करना पड़ेगा, बाप बोल रहा है, बाप बोल रहा है तो विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन वो बेटा कूदता है और बाप बाजू में हो जाता है और बेटे का हाथ मुंह टूट जाता है। बाप बोलता है बेटा ये है पॉलिटिक्स, अपने बाप पे भी भरोसा नहीं करना। तो आप अगर बच्चा पॉलिटिक्स की बात कर रहा है ना तो उसे प्लीज़ पॉलिटिक्स से दूर रखो। खास करके ये जो मीडिया है ना, ये आपके जीवन में बहुत रोल प्ले करती है। क्लास 6 की एनसीईआरटी है, उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, रोल ऑफ मीडिया। तो मैंने ऑलरेडी इस पे भी एक लेक्चर बना के अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मीडिया का बहुत बड़ा असर है। तो पॉलिटिक्स से खास करके दूर रखो, क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसी है कि बेटा बाप पे विश्वास नहीं कर रहा, बाप बेटा पे विश्वास नहीं कर रहा, कोई किसी पे विश्वास नहीं कर रहा है। तो पॉलिटिक्स से तो दूर रखो बच्चों को। और तीसरी बात हमारी ये है, मेरे हस्बैंड भी है तो वो मतलब जैसे कंपनी में से आएंगे घर पे, तो वो कंपनी की ही सारी बातें करते रहेंगे, कंपनी की बातें करते रहेंगे, वहाँ का सारा गुस्सा सारा घर में निकाल देंगे आके। अच्छा, आपका क्वेश्चन बेसिकली ये है कि आपके पति कंपनी से आते हैं और कंपनी की बातें घर पे करते हैं और कंपनी में जो उन्हें फ्रस्ट्रेशन होती है वो घर पे आपके ऊपर या बच्चों के ऊपर निकालते हैं, ऐसा होता है। तो बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, सभी माँ बाप से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी ऐसा करता है ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। खास करके एक बाप को, एक पति को, एक भाई को हमेशा कोशिश करनी चाहिए जो जॉब की बातें हैं, कंपनी की बातें कंपनी तक सीमित रहे, घर की बातें घर तक सीमित रहे। आप घर वालों को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हो और बाद में उनसे लड़ाई कर रहे हो, ये माहौल क्या कर रहा है? आप कंपनी की पॉलिटिक्स घर में क्यों घुसा रहे हो? इससे क्यों घर का माहौल ख़राब कर रहे हो? फिर वही चीज़ आपका बच्चा सीखेगा। मैंने बताया बच्चा क्या करता है, बच्चा कहाँ से सीखता है? अपने माँ बाप से ही सीखता है। और बच्चा जब को कल को बड़ा होगा वो भी कंपनी में जाएगा, उसे भी कुछ प्रॉब्लम होगी, वो देखेगा हाँ पापा भी ऐसा करते थे, मैं भी ऐसा करूँगा। हाँ, तो ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत ही ज़्यादा गलत हैं। हमें इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा क्या होना चाहिए, दूर रहना चाहिए। कंपनी की बात कंपनी में रहने दो, कंपनी से कभी भी उस बात को घर पे मत आने दो। आप कोशिश करो कि अपने पति को बोलो कि बच्चों के सामने देखो ये बातें मत करो, है ना। ये सारी चीज़ें अब आपके पति आते हैं, किसी की बुराइयां भी करते होंगे कि वो साला नीच जात का है, वो मुसलमान है, इस तरीके से क्या कर रहे हैं, वो भेदभाव कर रहे हैं। मतलब वो भेदभाव कर रहे हैं रिलीजन के बेस पे, जात के बेस पे, कास्ट के बेस पे, है ना। आप जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो किसी को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, और ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। हमें इन चीज़ों से बचना पड़ेगा।
जो डिस्क्रिमिनेशन आज आप कर रहे हो वही डिस्क्रिमिनेशन आपके बच्चे आने वाले करेंगे। ये आज जो हमारा देश है इस सिचुएशन से फेस कर रहा है कि आज भी जो जातवाद की प्रथा है ये पुराने लोगों ने बना दी, वही आज हम फॉलो कर रहे हैं। अगर वो लोग नहीं बनाते तो आज हम ऐसा फॉलो नहीं करते। लेकिन ये चेंज हो रहा है। ये क्यों चेंज हो रहा है? आज हम अगर जैसा अपना माहौल बनाएंगे वो आने वाली पीढ़ियां भी वैसा ही माहौल बनाएंगी। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि घर में पति को तो खास करके बोलो कि भाई पॉलिटिक्स की बातें घर में ना करें। तुम मेरे ऊपर गुस्सा उतारो, बच्चों के सामने ऐसी बातें मत करो। और तुम्हारे ऊपर भी गुस्सा क्यों उतारे? क्या तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है? क्या तुम लड़की हो? क्या तुम औरत हो? तो क्या तुम्हारे साथ ऐसा बिहेवियर होना चाहिए? क्या ऐसा बिहेवियर? नहीं, तुम्हें फुल आज़ादी है, तुम फ्रीडम हो, तुम फ्री हो, यू हैव फुल लिबर्टी। तुम्हारे पास फुल इक्वालिटी का अधिकार गवर्नमेंट ने आपको दिया हुआ है, उसके बारे में आपको टेंशन नहीं है। अगर फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ मेरे से पूछो। जो भी आपके मन में जो भी डाउट्स आते हैं प्लीज़ आप मेरे से पूछ सकते हो। नहीं, बस ये सारी बातें हैं। कभी कभी मन में ऐसा आता है कि मैं आपसे मतलब बोलूं, जो आप मेरे को समझा सको, जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ अच्छा बातों को। और बच्चों के लिए स्कूल से भी काम आता है। अच्छा उस पर देते हैं व्हाट्सएप पे। हाँ। तो स्कूल से काम आता है। अब जिसके पास फ़ोन ही नहीं है अच्छा तो बच्चों को कैसे हम काम करें? बुकें नहीं है। अच्छा, लॉकडाउन का पीरियड है, बुक भी नहीं खरीद सकते। हाँ, अभी तो मतलब उनका कोई कोर्स है ही नहीं, तो कहाँ से हम करवाएं उनका? हाँ देखो, ये आपके कंसर्न्स हैं। मैं आपको बताऊं, आपके पास फ़ोन नहीं है, बुक्स नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टीचर आपको कोई टॉर्चर नहीं करने वाले। अगर टॉर्चर ऐसा हो ही नहीं सकता, वो टॉर्चर करेंगे। अगर करते भी हैं तो आप उनके खिलाफ़ एक्शन ले सकते हो कि भाई हम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं, हम कहाँ से ऐसा कर सकते हैं? अरे भाई, तुमने हमें क्या फैसिलिटीज़ दी? हाँ, अब हम गरीब हैं, इसमें किसकी गलती है? अब अमेरिका रिच है, इसमें किसकी गलती है? और हम वो किसकी मतलब अच्छी बात है? और हम इंडिया गरीब है तो किसका रोल प्ले करता है यहाँ पे? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोल प्ले करता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट तुम्हें वो फैसिलिटीज़ नहीं दे पाई कि तुम अमीर हो जाओ। अमेरिका में लोगों को वो फैसिलिटीज़ मिल गई कि वो अमीर हो गए। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बिंदास रहिए। कोई आपको टॉर्चर, आपके बच्चों को टॉर्चर करने वाला नहीं है। बुक ऑब्वियसली सी बात है, लॉकडाउन है, बुक कहाँ मिलेंगी? तो आप उसके बारे में बेझिझक रहिए। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है, कोई डाउट है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब जैसे मजदूर है ये, हाँ, तो मजदूर मतलब अब ये काम नहीं चल रहा है, लॉकडाउन है। हाँ। अब जैसे स्कूल खुलेंगे तो गवर्नमेंट कुछ इसमें सहायता देगी या नहीं देगी? अब देखो ये गवर्नमेंट क्या कदम ले रही है, देखो इस पे मैं तो कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट जो भी करेगी, एक लोअर लेवल से लेकर एक हायर लेवल तक, अंबानी के बच्चे से लेकर एक गरीब जो रोड पे रहता है उसके बच्चे तक गवर्नमेंट सोचेगी। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, अगर नहीं सोचती है तो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फेलियर है ये। गवर्नमेंट को सोचना ही चाहिए इस विषय में खास करके। हाँ, क्योंकि अब तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है ना। हाँ, दिक्कत देखो, पूरा देश जूझ रहा है इस लॉकडाउन से। का आप तो न्यूज़ देख रहे हो डेली, कैसी कैसी न्यूज़ें आ रही हैं। तो इन चीज़ों पे हम नहीं जाएंगे। हमारा हम सिंपल सी बात करते हैं कि देखो, हम अपनी प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। हाँ, जो हमारी प्रॉब्लम है वो दूसरों की प्रॉब्लम है। आप जीवन में खुशी चाहते हो तो कौन सा इंसान दुनिया में है जो खुशी नहीं चाहता है? मतलब जो आपकी ज़रूरत है ना, वो हर इंसान की ज़रूरतें हैं। तो आप समझ सकते हो। फिर उसके हिसाब से अब आपको कोई डाउट है इस रिगार्डिंग बच्चों के लिए, आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इस डिस्कशन से बेटा एक ही चीज़ पता चलती है दोस्तों, कि हमें घर में बिहेवियर कैसा करना है। जैसे कि मैंने आपको ओशो की थॉट्स बताई कि हमें ऐसा बिहेवियर करना है जैसे हम दुनिया के पहले इंसान हैं। तो मेरी आप सभी से ऐसी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी ऐसा ही बिहेवियर करें। और फिर ख़ास करके जो घर में पिता हैं और बच्चों को ऐसी गलत बातें ना सिखाएं, उन पे गलत इंप्रेशन जाता है। अगर आप घर का माहौल ही ख़राब रखोगे तो बच्चे कहाँ से पढ़ पाएंगे? फिर आप बोलोगे बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। कोशिश करो कि घर में आपको क्या करना है, किसी की बुराइयाँ नहीं करनी है। अगर आप बुराइयाँ करते रहोगे तो ये सारी चीज़ें चलती ही रहेंगी। और आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सभी डाउट्स सॉल्व हों। थैंक यू वेरी मच।